ए जी साढ़े गरीब खाने से आए ने तगड़ साहब की हाल है तगड़ साहब बेहतरीन अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ जी साहब। ठीक ठाक कैसा जा रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ प्रॉपर्टी ਦਾ काम प्रॉपर्टी जाइंट है तगड़ साहब हमें आम बंदे नहीं ने और ये हसन तगड़ को बैठा कंपनी दे रहा है इधर तगड़ साहब शुरू करो शर्माना नहीं है शुरू करो अच्छा टुट पो जिवें ਆਪਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਟੁੱਟੇ ਸੀ अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप सबको भाई की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों वाला हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस वाला हो। मेरी तरफ से मेरे दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं हैं 2021 के लिए, तो हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरी बात यार थैंक यू सो मच आप लोगों ने शपैक गैंग पे 100 के फाइनली हमारे 100 के शपैक गैंग पे हो चुके हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे शुक्रिया। तो अगर आप पुराने शपैक गैंग के अपने फॉलोअर हो तो मतलब सही शपैक गैंग हो तो आपको पता होगा कि ये एक भाई का नया घर था और इसका मैंने बोला था कि हाउस टूर होगा। तो हाउस टूर हम इस घर में शिफ्ट हुए थे 2019 के एंड में, दिसंबर में मेरे ख्याल से। तो 2020 जो आपको पता है एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर की तरह से गुजरा है। मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन चलता गया, फिर उसके बाद जो है वो आखिरी महीनों में हसन की शादी थी, तो हम हसन की शादी में इतना मसरूफ़ हो गए कि कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हमने करनी थी जिसकी वजह से मैं डिले कर रहा था वो कुछ इतनी ज़्यादा की नहीं। लेकिन अभी वो चीज़ें, अब हसन की शादी भी हो गई है, एक नया साल शुरू हो गया है, अभी कुछ चीज़ें हमारी होनी है। मैंने सोचा 100K पे आपको हाउस टूर दे देना चाहिए, जो चीज़ें बाद में होंगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आज मैं करने लगा हूँ अपना न्यू हाउस टूर, और इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे घर की आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जिन्होंने A to Z इसको डिज़ाइन किया है, इसका नक्शा, इसकी फ्रंट एलिवेशन, वो सारा जिन्होंने किया है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको हमारे घर की तरह का मतलब इस तरह का नक्शा चाहिए या इसकी एलिवेशन चाहिए या इसकी इस जैसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग या जिस तरह की भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपने करवानी है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई का नाम लेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी मोहब्बत मिलेगी। आर्किटेक्ट का नाम है वर्दा अजमल, वो लाहौर से हैं, लेकिन मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम हमारे इस घर का आपको नक्शा और डिज़ाइनिंग जो भी चाहिए वो भी उनके पास सेव होती है, तो वो भी आपको मिल सकती है। ऑब्वियसली आपको मालूम भरना पड़ेगा जो नक्शे का, एलिवेशन का, जिस भी चीज़ के उनके जो भी चार्जेस होते हैं, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। भाई का बता देना, आपको अच्छे प्राइसेस पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो वो थी लाहौर से। अब अब्बू के एक कोलीग हैं जिनका यहाँ पे, जिनके भाई का बाबा आर्किटेक्ट के नाम से बहावल नगर में, वो आगे इसको चेक करते रहते थे, तो कुछ चेंजेस उन्होंने इसके अंदर की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक मिलेगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके ईजिली आप उनसे इस घर का पूरा नक्शा ले सकते हैं या और कुछ आपने जो भी करवाना है वो आप उनसे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना हाउस टूर। अच्छा जी, ये फ्रंट एलिवेशन, इसमें वाइट, ग्रे और ब्राउन का कलर कम्बिनेशन है। तो इसमें इस तरह से ये एक बॉक्स है एलिवेशन में, ये सारा ग्लास यूज़ हुआ हुआ है और ये सारी ग्रिल यूज़ हुई है। जो इसके जो पिलर्स हैं इस पे सारा स्टोन यूज़ हुआ हुआ है। तो एक एलिवेशन ये है, और कॉर्नर प्लाट का जो फ़ायदा होता है एक एलिवेशन इसकी साइड पे। अब साइड वाली रोड में जो है ये इस तरफ ऊपर L शेप के अंदर टेरेस है और यहाँ पे ये सारी वुडन टाइल लगी हुई है इसके अंदर। उसके बाद इस तरफ ये यहाँ से लेके यहाँ तक एल्यूमिनियम में पूरी विंडो है जिसके अंदर ग्रे कलर का ग्लास यूज़ हुआ है। इसके अंदर हमारी स्टेयर्स जो है वो इस तरह घूम रही हैं, तो स्टेयर्स की ये एक साइड है और इस तरफ एक टेरेस ये और एक छत पे, जिस तरह फ्रंट पे ब्राउन, वाइट और ग्रे का कम्बिनेशन है तो इस तरफ भी सारा वाइट, ब्राउन और ग्रे का कम्बिनेशन है। और ये पीछे बारबेक्यू टेरेस आ गया। यहाँ से एंटर होते हैं हम अपने पोर्च में, और ये इस तरफ जो है ये पूरा हमारा ये वाला एरिया आ गया। ये गाड़ी खड़ी है, ये जो एरिया पूरा, इसके अंदर इजीली एक मतलब एक ये वाली गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ इजीली आ सकती हैं। 2 गाड़ियाँ आती हैं, 2 गाड़ियाँ आने के बाद ये वाली जो जगह है ये पूरी इस तरह गुजरने के लिए बचती है। और इस तरफ ये सामने आयत लिखी हुई है स्टोन से। ये स्टोन छोटे छोटे, मैं क्लोज दिखाता हूँ आपको, ये छोटे छोटे पत्थरों से मिला के जो है वो इसका पूरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये एक आर्ट है पूरा, बड़ा अच्छा लगता है आपके पोर्च के अंदर। आप मतलब इसको ज़्यादा विड्थ में भी लेके जा सकते हैं जिस तरह से आपका दिल करे। उसके बाद ये घर का मेन एंट्रेंस डोर है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 8.5 फुट है या 9 फुट है। तो सारे दरवाजे बहुत बड़े बड़े रखवाए हैं क्योंकि उससे एक बहुत अच्छा वो फील होता है। तो ये जो इस डोर का डिज़ाइन है ये हमने बहुत ज़्यादा ढूंढ के ये वाला पसंद किया, फिर ये हमने बनवाया खुद डिज़ाइन दे के। डोर की हाइट का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मैं हूँ 6.4 और मेरे से ये दरवाज़ा
इतना ज़्यादा ऊपर है। इस डोर की ये जो चीज़ है जिसने खूबसूरती को एक्स्ट्रा किया है, जो हमने पिक्चर ढूंढी थी उसमें सिंपल ये दरवाज़ा था और साइड पे प्लेन जो है वो लगे हुए थे वुड के, जो भी कह लें उसे, लेकिन हमने इसमें एक ये वाला डिज़ाइन ऐड किया पूरा इसके साइडों पे फ्रेम में, और उसके अलावा ये जो एक सिंगल पट्टी को कटवा के उसकी एक शेप बनवा के, और वो फिर पता नहीं कितनी ये 100 फुट पट्टियाँ इस तरह से लगी हुई हैं, तो वो करके इसकी एक शेप में जो है वो एक इजाफा आया इस चीज़ से। जो डिज़ाइन इसका बाहर से वही अंदर से, और ये जो लगे हुए हैं इसके, ये देखो एक दो, तो पता नहीं कितना, मतलब जितना आप 9 फुट का 8.5 फुट का दरवाज़ा है, तो ये भी उसी हिसाब से ये पूरी लंबी सी रखवाई है ताकि दरवाजे के साथ अच्छी लगे, वरना तो निकी कुंडियाँ लगी हों तो कितनी अजीब लगेंगी। तो इस डोर से एंटर होने के बाद यहाँ पे आ जाता है ये वाला डोर। अब इस डोर का भी वही साइज़ है सेम जो उसका है, और इसके इस तरफ एक ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर इस तरह से हमने ग्लास लगाया हुआ है। ग्लास के बाद इस तरफ जा रही है स्टेयर्स, और स्टेयर रेलिंग की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पहले बड़ा सोचा कि यहाँ पे जो है वो कोई वुडन में करवाएं ये रेलिंग, या फिर कोई CNC डिज़ाइन करवाएं या क्या करवाएं। वो बड़ा अरसा सोचने के बाद फिर हमने ये इसमें ऊपर जो है ये गोल स्टील है, इसके बाद ये वाला जो है ये स्क्वायर स्टील है, और इसके बीच में इतना गैप से सिंपल ग्लास लगाया हुआ है, तो ये ज़रा ज़्यादा डिसेंट लुक इससे आ रही थी। अब इस तरफ से अगर हम इस साइड पे जाएं तो यहाँ पे ये सामने डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, फिर थोड़ा जा देसी माहौल भी तो देना है ना। और ये सामने देखने में, अब कैमरा में पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, ये देखने में लगता है कि स्टोन लगा हुआ है, लेकिन ये वॉलपेपर है, ये 3D वॉलपेपर है। हमने बहुत ढूंढ के जो है ये चीज़ें सारी मैं बताता हूँ कहाँ से लिए। और सीढ़ियों के नीचे आ जाता है ये दरवाज़ा, और इससे अगर हम बाहर निकलें तो यहाँ से निकल के ये छोटा सा दीवार में बना हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल ग्रास और वुडन टाइल्स लगी हुई हैं, और इस तरफ पूरा जो है वो एक साइड पे घर की जो क्या बोलेंगे इसको, राहदारी गली या जो भी है, ये वाली साइड आपको पूरी ये साइड पूरी होगी। अब मैं चलता हूँ इस साइड पे जो ये वाली है। तो ये एक वॉलपेपर लगा हुआ है इसके अंदर पूरा, और उसके ऊपर ये हमने पूरे वुडन बॉक्सेस बनवा के उसमें लाइटिंग वगैरह करवाई हुई है। और यहाँ पे वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम, कि कोई भी अगर गेस्ट आता है तो उसके लिए ये वॉशरूम सेपरेट है। ये आ गया आपका भाई, और इसमें से अगर ये चीज़ आप देख रहे हो कि ये क्या है, तो ये एक छोटा सा हमने यहाँ पे लगवाया है कि अगर कोई बुजुर्ग वगैरह या कोई भी आते हैं, उन्हें वज़ू करना होता है, तो उनका वो पैर इतना ऊपर उठाना इस तरह से मुश्किल होता है, तो वो यहाँ पे इजीली अपना पैर थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे रख के और उसको वज़ू कर सकते हैं अपना कंप्लीट। खैर यहाँ पे आ गया कमोड, आप लोगों की फेवरेट चीज़, मेरी भी फेवरेट चीज़, इसके बगैर हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो बड़ी अजीब है। ये हम आ गए अपने ड्राइंग रूम के अंदर, और ड्राइंग रूम में इस टाइम मैंने सिर्फ जो अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, ये ऊपर ग्लास है और ग्लास के ऊपर वॉलपेपर यूज़ हुआ है। तो कोई आप ये ना समझें कि आप कहीं ढूंढते रहेंगे यार ये ग्लास के ऊपर डिज़ाइन कहाँ से बनवाएं, तो ये वॉलपेपर है, आप अपनी मर्जी का कोई भी वॉलपेपर पूरे ग्लास के ऊपर यूज़ करवा सकते हैं। तो अभी मैं बाकी लाइट्स चला देता हूँ सारी। अब इसकी सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। ड्राइंग रूम की साइड पे आगे हमारा ये सारा सोफ़ा सेट, सामने आगे पर्दे, जहाँ से बाहर अगर इसको हटाएं तो पूरी इस जितना ये है मेरा ख्याल इतनी बड़ी विंडो है, वो साइड पे करें तो कभी मौसम अच्छा है, आपने ज़रा नज़ारे लेने हैं तो वो हो सकता है। और जो इसकी ड्राइंग रूम की ये वाली साइड है, यहाँ पे ये कॉर्नर में पूरा ग्लास लगा हुआ है, तो ये जो ग्लास है ये रोज़ गोल्ड कलर में है, और यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे वुड के पड़े हैं, मतलब ऊपर रॉ वुड है और नीचे उसके स्टैंड है, ये इस तरह से रखा हुआ है। और इस तरफ जो है ये एक सीट है, इसे दीवान बोलते हैं या क्या, लेकिन दीवान तो मेरे ख्याल से ये होता है, अब पता नहीं इसको जो भी बोलते हैं, ये चीज़ अम्मी को पता होगी। यहाँ पे ये साथ पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ पे बैठ के इस तरह गप्पे शप्पे मार सकता है। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं अपने टीवी लाउंज में। अच्छा, टीवी लाउंज में एंटर होने के बाद यार ये फिलहाल जो है आप पहले फॉल सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा सा देख लें। अच्छा, एक पैच ये आ गया वाइट में, उसके बाद ये वुड में आ गया, फिर एक ऊपर गैप है, और ये थोड़ी सी ये जो पूरा वाइट वाला एरिया ये थोड़ा डाउन है, तकरीबन कोई 3-4 इंच से डाउन है, और उसके अंदर फिर जो है हिडन लाइट्स हैं। अच्छा, इसमें इस तरफ आ जाता है एक एल शेप सोफ़ा, और इसका कलर वगैरह हमने सारा खुद डिसाइड किया था, और ये कुशन कुछ साथ में बनवाए थे, ज़रा थोड़ा रॉयल सा टच इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आ गया हमारा टीवी वगैरह सारा, और इस तरफ अगर जाएँ तो ये सामने हमारा मास्टर बेड आ गया, मास्टर बेड की तरफ इस तरफ आ गया गेस्ट बेड। इसके अंदर भी वही बॉक्स है जिस तरह हमने पीछे सारे वॉलपेपर्स लगाए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ और लगाएंगे, वॉलपेपर नहीं लगाना चाह रहे। और यहाँ पे ये 2 इस तरह से लाइट्स हैंग हुई हुई, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहाँ से लिए और इजीली आप इनको कहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब ये है पैटियो, और इसके अंदर इसको खोलते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसका आपको फंक्शन मोस्टली लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ।
इसके अंदर इस तरह से हम जा सकते हैं। और यहाँ से ये विंडो आ गई हमारी किचन की, ये विंडो आ गई हमारे टीवी लाउंज की, ये विंडो आ गई यहाँ के वॉशरूम की। और इसी तरह ये जाता है ऊपर तक जाके, इसमें ग्रिल लगी हुई है और ये खुलता है। तो इसके अंदर पूरे घर की वेंटिलेशन जो है वो इसके अंदर से हो सकती है। खैर ये एक बड़ी लाइट लगाई हुई है, एक लाइट इसी तरह से ऊपर लगाई हुई है और ये सारी आर्टिफिशियल ग्लास और वुडन टाइल्स हैं। हमारे पूरे टीवी लाउंज के बाद इस तरफ आ जाता है हमारे किचन का दरवाज़ा। अच्छा, ये वाली जो वॉल है यहाँ पे आएगा सारा ग्लास और उसके नीचे एक टेबल आएगा, तो वो खैर अभी बाद में होगा अपग्रेड। अभी ये किचन हमारा, और इस तरफ जो है ये नीचे का जो पूरा थीम है वो है ब्लैक और ऊपर का जो पूरा थीम है वो है ग्रे। ये सिंक जो है ये मार्बल को कट करके और उसके अंदर फिक्स किया हुआ है। ये नीचे कैबिनेट्स आ गए, उसके बाद ये ऊपर ग्रे कलर में कैबिनेट्स आ गए और ये कुछ हमारे माल्टे शाल्टे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आ गया हमारा चूल्हा, और चूल्हा भी इस तरह से मार्बल को कट करके उसके अंदर फिक्स किया हुआ है। नीचे ये 3 बड़े दराज हैं, इस चूल्हे के ऊपर ये लगा हुआ है एग्जॉस्ट। अंदर किचन के एक और दरवाजा, हाँ खैर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर खोलें तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें इस तरह से फिक्स हुआ है। ये डोर के साथ ही अंदर जाता है, डोर के साथ ही बाहर आता है। तो ये एंड तक कोई भी चीज़ें आपने पूरे किचन में रखनी हो तो वो इसके अंदर है। और ये दरवाज़ा अगर हम खोलें तो ये है डर्टी किचन। पता नहीं डर्टी किचन बोलते हैं कि पता नहीं कौन सा किचन बोलते हैं इसको। अंदर इसमें पूरे कैबिनेट्स बने हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं वो यहाँ पड़ी होती हैं इस तरह से। अब हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेड में और अभी शुरू करते हैं आपको दिखाना मास्टर बेड। अभी एंटर होते ही यहाँ पे ये 2 चेयर्स पड़ी हैं, उस तरफ एक कॉर्नर में विंडो है जिसपे पर्दा लगा हुआ है, उसके अंदर आपका भाई आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। खैर जी, यहाँ पे आ गया बेड और इस बेड के पीछे जो नीश है उसमें जो वॉलपेपर में वो थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। इसके अंदर वॉलपेपर थोड़ा सा रॉयल टच में दिया हुआ है क्योंकि इस कमरे का जो थीम है गोल्डन वुडन टाइल्स हैं और इसमें ये जो शाइनी वुडन ये लगी हुई है, शीट लगी हुई है अलमारियों को। यहाँ पे अम्मी की तस्वीर भी लटक रही है। मास्टर बेड के बाद आपका भाई आ चुका है गेस्ट बेड में। आजकल मेरा लाहौर से जब भी मैं आता हूँ तो मेरा बसेरा गेस्ट बेड में होता है क्योंकि देखो ਇੱਥੇ आ के ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ गेस्ट बना देता जाता है। मैं खुद यहाँ पे गेस्ट बेड में रहता हूँ क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे मैं बार बार ऊपर नीचे जाना नहीं चाहता, तो गेस्ट बेड हमारा 24/7 खाली होता है। तो आके लाहौर से मैं अपना बसेरा इस कमरे में डालता हूँ। यहाँ से एंटर होने के बाद ये वाला डोर जो है ये वॉशरूम का, इसकी तरफ बाद में आता है। ये सामने एक पूरा मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे खड़े होकर किसी ने भी कंडीशन की जो भी करना है। और इस तरफ हमारा आ गया बेड। इस रूम का जो थीम है वो सारा है डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के साथ मिक्स है। तो ये सारी यहाँ पे वेलवेट कर्टन्स हैं और ये सारी देखो मुझे इसमें ना सारा वार्म लाइट के अंदर मज़ा आता है। अब बाकी लाइट एक बार मैं चला देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको ज़्यादा अच्छे से देख सकें। ये आ गया हमारा, इस तरफ कर्टन्स आ गए, कर्टन्स के बाद इस तरफ ये बेड आ गया और इस तरफ ये आ गई हमारी अलमारियाँ। अलमारियों के बाद बेड का डिज़ाइन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से अगर इस तरफ देखें तो ये पूरी दीवार अभी खाली है, ये भी ऐसे ही रखा हुआ है फ़िलहाल और ये भी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि ये कमरा यूज़ नहीं होता ज़्यादा। तो यहाँ से ये उठेंगे और यहाँ पे टीवी शीवी की वॉल पूरी यहाँ पे भी बनना है सारा जो भी सिस्टम है। ये वाली शीट भी वुडन ग्लास के अंदर है और इस तरफ आ जाता है इसका वॉशरूम। वॉशरूम खोलते ही बंदा खुद को नज़र आता है और डर जाता है कि अंदर पहले ही कोई है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर, और ऊपर सबसे पहले ये जो विंडो आती है जो बाहर से वो बॉक्सेस में नज़र आ रही थी, इस पे भी वही सेम वॉलपेपर लगा हुआ है जो यहाँ से नीचे उस डीप फ्रीज़र के सामने लगा हुआ है ताकि उसका थीम जो है वो ऐसा लगे कि पूरी दीवार से वो इस तरह ऊपर आ रहा है। तो ये वही सेम यहाँ पे वॉलपेपर है। और यहाँ से हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जो मेरा और हसन का फ्लोर मतलब है सबका, मेरा और हसन का रूम जो है वो इस फ्लोर के ऊपर है। अब यहाँ से सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? इस फ्लोर पे आने के बाद ये एक एरिया है जहाँ पे सबसे पहले ये एक बॉक्स है जिसमें ग्लास लगा हुआ है सारा, और इसके बाद ये एक नीच है जिसमें वही सेम वॉलपेपर है जो नीचे एंट्रेंस पे था। सेम नीचे की तरह का डोर आ गया। ये एक मीडिया वॉल आ गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ की, एक तो मुझे लाइट बड़ी पसंद है। अभी सारी लाइट्स मैंने ऑन नहीं की हुई, सिर्फ वार्म लाइट ऑन है, तो ये सारी लाइटें हम यहाँ की चला लेते हैं। अच्छा, ये पूरा फ्लोर का जो थीम है वो नीचे वाले फ्लोर से पूरा डिफरेंट है। नीचे वाले पूरे फ्लोर का जो थीम था वो था वुडन कलर में, सारा गोल्डन और ब्राउन। ऊपर वाला जो पूरा फ्लोर है यहाँ पे सारे डोर्स भी वाइट आपको नजर आएंगे, और यहाँ पे जो नीचे ये सारी टाइल्स हैं, टाइल्स भी सारी वाइट कलर में नजर आएंगी, जबकि नीचे ऑफ वाइट और वुडन टाइल्स थी। ये पूरा थीम जो है ये वाइट रखवाने पे हमने बड़ी मुश्किल से अम्मी को राजी किया था। अम्मी राजी नहीं हो रही थी
अम्मी, आपको पता है अम्मियाँ वही चीज़ें देखती हैं कि वो सफाई कौन करेगा इसकी, ये तो बहुत गंदा हो जाएगा ये वो, तो वो फिर हमने ये सारी यहाँ पे वाइट टाइल्स, ये स्पेनिश टाइल्स है वाइट, बस टाइल्स जितनी भी यूज़ हुई है सारी स्पेनिश है। टाइल्स में ये होता है कि अगर पाकिस्तानी या कोई और टाइल ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको डिज़ाइन में वो फिनिश और वो वाला डिज़ाइन ना मिले जो आपको स्पेनिश टाइल में मिलता है। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आते ही सबसे पहला दरवाज़ा ये आ गया। अब इसके अंदर चलते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस कमरे से आप वाकिफ़ होंगे। ये एक टाइम पे मेरा स्टूडियो रह चुका है, इस फ्रेम को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ होंगे। फिर ये अब्बू ने अपने लिए बनाया स्टडी रूम कि यहाँ पे किसी भी टाइम आके बैठ के वो अपना कोई भी काम करना चाहते हैं। ये सारी अब्बू की किताबें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे सारा अब्बू का वो प्रिंटर, लैपटॉप, ये चीज़ें पड़ी हैं। हसन भी यहाँ पे बैठ के अपना काम करता है, अब्बू भी यहाँ पे बैठ के अपना काम वगैरह करते हैं। और इसकी जो ये छत है इसकी हाइट बहुत नीचे है, तो मतलब ये मेरा हाथ इसको इजीली ऐसे लग जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये हसन का लैपटॉप पड़ा है, ये अब्बू का लैपटॉप पड़ा है, ये प्रिंटर पड़ा है कोई भी सारे काम वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे ये एल शेप के अंदर एक विंडो है जिसको हम इसकी वो टुनटुनी रस्सी पकड़ के ऐसे करेंगे तो वो आपको पूरा बाहर का व्यू आ सकता है। इस तरफ से हम एंटर हुए थे और इस तरफ जो डोर है वो हमें बाहर टेरेस पे लेके जाता है। आपको एलिवेशन में टाइल्स नज़र आ रही थी वुडन, ये वो वुडन टाइल्स हैं। यहाँ पे ये ग्रे टाइल सारी यूज़ हुई है और ये वो विंडो है जो स्टडी रूम के अंदर से आपको नज़र आ रही है। ये इस तरह से हम यहाँ पे अपने टेरेस में आते हैं तो इस तरह से एल शेप में ये विंडो नज़र आती है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टडी रूम से हम निकले और इस तरफ जो डोर है ये है मेरे रूम का। तो ख़वातीन हज़रात, अपने भाई का कमरा आप पहले मतलब जो रेगुलर फॉलो करते हैं वो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको टूर के साथ साथ दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले जी हम यहाँ से एंटर हुए, इस रूम का जो कलर कम्बिनेशन है वो वाइट और ग्रे है। तो वाइट और ग्रे के साथ यहाँ से आपको मैं पहले इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। इसमें एक डाउन है, एक अप है, एक डाउन, एक अप, एक डाउन, एक अप, और इस तरह से यहाँ पे रोकता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। टाइल्स इस रूम के अंदर भी वुडन है। यहाँ से ये सामने वो एल शेप विंडो है जो बाहर टेरेस से आपको नज़र आ रही थी, तो इसको अगर हम पर्दे को हटाएं तो वो बहुत बड़ी सामने विंडो एक पूरा व्यू देती है। ये आ गया मेरा बेड, इसमें भी वुड के साथ जो है वो सारा ग्रे कलर टच है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अलमारियों की ग्लॉस शीट लगी हुई है भी ग्रे कलर में, और सामने जो नीश है वो उसके अंदर भी ग्रे कलर है। तो ये वॉलपेपर देख के आपने परेशान नहीं होना, आपके भाई का रूम है तो थोड़ी बहुत आपके भाई ने तो ऐसे हल्का सा शशका मारा होगा ना न्यूज़ वाला, तो ये फ्यूचर में शायद ये चेंज हो जाए। तो बेड एरिया से अगर हम इस तरफ जाएं तो ये है हमारे वॉशरूम का दरवाज़ा। तो यहाँ पे ये पूरा मिरर लगा हुआ है, इस तरफ आप खड़े होके अपने कोई भी क्विक सी आपने अपनी कंघी शंगी करनी है वो। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम का जो फ्लोर थीम है वो सारा है डार्क वुड कलर में, और बाकी जो इसकी वॉल्स हैं वो सारी रूम की तरह ग्रे टाइल लगी हुई है। यहाँ पे ये मैंने अपने वॉशरूम में एक टुनटुना लटकाया हुआ है, इसके अंदर अभी बल्ब लगना है। वॉशरूम में आने के बाद सबसे पहले ये साइड है, यहाँ पे एक कमोड भी है और एक फ्लश भी है। इसके इस तरफ अगर देखें तो ये सारा हमारा शावर एरिया आ गया। इस तरफ वही विंडो है जिसमें पैटियो के अंदर इसका सारा व्यू आता है। यहाँ से अगर खोल दी, इस तरफ पूरी दीवार पे ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ से लेके नीचे तक, नीचे से एंड तक, एंड से ऊपर तक बहुत बड़ा ये मिरर है। यहाँ से हम एंटर होंगे अपने टीवी लाउंज के अंदर, फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज। और ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज। पहले मैं सारी लाइट्स ऑन कर लूँ, मुझे वैसे यार इसी लाइट के अंदर हर चीज़ देखने में मज़ा आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए लाइट्स में सारी वाइट वाली भी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से एंटर हुए, इस सामने जो वॉल है इसके ऊपर भी वही 3D वॉलपेपर लगा हुआ है जो देखने में लगता है, रियल में अगर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये पत्थर लगा हुआ है। आपको यहाँ पे कैमरा में शायद समझ ना आ रही हो, उस 3D टच की शायद आ रही हो। और इसमें ये इस तरफ एक हमारा सोफ़ा सेट पूरा आ गया यहाँ पे ब्लू कलर का, क्योंकि ऊपर का थीम जो है वो ज़्यादा वाइट में है, तो वाइट के साथ ये कलर ब्लू ज़रा अच्छा जा रहा था। ये यहाँ पे एक विंडो है, एक विंडो इस तरफ है। इस तरफ वाली विंडो खुलती नहीं है, इस तरफ वाली विंडो खुल के बाहर एक छोटा सा टेरेस है, जितनी जगह ये है इतना ही बाहर टेरेस है। और ये एक फायर प्लेस है, यहाँ पे गैस वगैरह का कनेक्शन है, लेकिन हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया फिलहाल। इस तरफ ये कर्टन्स आ गए, और ऊपर के टीवी लाउंज में एक ओपन किचन है। ऊपर वाले फ्लोर में किसी ने भी कुकिंग करनी है, चाय शाय बनानी है, तो उसके लिए ये एक ओपन किचन हमने इस टीवी लाउंज में, अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से उठे, यहाँ पे चाय बनाई, वापस आके यहाँ पे बैठ गए, गप्पे मारी, और इसमें ये पीछे सारी वाइट कलर की टाइल लगी हुई है। इस ओपन किचन के साथ यहाँ पे आ जाती है विंडो, खोलने के बाद पूरी उसी तरह से वेंटिलेशन जिस तरह से सारी नीचे थी। ये वाला रूम देखते ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक इंतहाई शादीशुदा किस्म का रूम है। तो ख़वातीनो हज़रात, अब हम आपको देने लगे हैं शादीशुदा हसन का रूम टूर। तो हसन के रूम में जिस तरह ऊपर का सारा थीम डोर्स का वाइट है, वो उसी तरह से वाइट है मेरे रूम की तरह। ये भी टाइल्स जो है वो वुडन टाइल्स है। उसके बाद ये ग्रे ग्लॉस शीट लगी हुई है। ये आ गया हसन का बेड। इस रूम की जो नीच है उसमें भी 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, ग्रे ब्रिक टेक्सचर के अंदर ये वॉलपेपर है। और इस तरफ आ जाता है ये
शादीशुदा जोड़े का जो भी सारा सामान है। इस तरफ ये जो मिरर पड़ा है, इसके पीछे हसन ने शादी से पहले पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक जो है वो नीचे एंड तक वो एक मिरर लगवाया हुआ है जो भी उतरेगा, और उसके बाद ये वाला जो है ये दीवार पे लगेगा। इस तरफ आ जाता है इनका ग्रे कर्टन, और उसके नीचे 2 सोफा सीट्स आ गई। ये है जी इसका वॉशरूम। इसको टोटल थीम जो है वो हसन ने इसको ग्रे कलर में दिया हुआ है, और ऊपर इसके इसी तरह से हिडन लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है, और ये तो मैंने अब देखा है इसके वॉशरूम में लटकता हुआ, यह है फुल फैंसी पुणे। अब है जी इस फ्लोर की आखिरी चीज़, और वो है हमारा ये बारबेक्यू टेरेस। अच्छा, यहाँ से हम एंटर होने के बाद ये कुछ जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे अगर आप चेयर्स रख के बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। और उसके ऊपर ये फॉल सीलिंग है, ये वुड नहीं है, ये सिर्फ पॉलिश हुई हुई है इस जगह पे। और इस तरफ से ये सारा आ जाता है बारबेक्यू टेरेस। अब बारबेक्यू टेरेस में ये वो विंडो है जो अंदर टीवी लाउंज से 1, 2 और ये 3, यहाँ पे अभी मिट्टी इनके अंदर भरनी है और यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह लगने हैं। अब ये वाला काम इस जगह पे रहता है। और उसके बाद ये सारी आर्टिफिशियल ग्रास है, ये भी सारी आर्टिफिशियल ग्रास है बारबेक्यू टेरेस के लिए। और ये सामने सारी आर्टिफिशियल ग्रास है और बीच में वुडन टाइल्स लगी हुई हैं। ये सामने अबू ने वाइट बोर्ड लगवाया हुआ है, इसके ऊपर अगर उन्होंने अपने लेक्चर्स वगैरह रेडी करने हो तो वो भी कर लेते हैं। और उसके अलावा ये मल्टीपर्पज़ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर सेट करके कोई मूवी शूवी कोई सीन वो भी यहाँ पे हो जाता है। घर में जितनी भी ये वाली हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं या ये जो 3D वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, आप अगर इस तरह की कोई भी फैंसी लाइट्स लेना चाहते हैं, वो आपको, अगर आप लाहौर में हैं तो कुछ मेन शोरूम्स बने हुए हैं कॉलेज रोड के ऊपर, फोर्ट्रेस में, जोहर टाउन में, वहाँ से अगर आप लेंगे तो आपको अच्छी खासी महंगी पड़ेंगी ये वॉलपेपर भी और ये लाइट्स भी। फैंसी दुकानों पे जाने वाले चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा सा जलील होना पड़ता है। मैं इस घर के लिए मेरे इतने चक्कर लगे हैं बाज़ारों के अंदर, कहाँ कहाँ पूरा दिन 2-2 दिन में फिरता रहता था एक चीज़ लेने के लिए। तो ये मैंने लिए बिडन रोड से। बिडन रोड पर आप जाएंगे, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छे प्राइसेस के ऊपर आपको वहाँ से इस तरह की फैंसी चीज़ें सारी मिलेंगी। और ये जो 3D वॉलपेपर है ये भी बिडन रोड के ऊपर एक नदीम वॉलपेपर वाला है, ये मैंने उससे लिया था, उसने 4-5 दिन में मुझे ये मंगवा के दिए थे। तो ये आप वॉलपेपर और हैंगिंग लाइट्स जो हैं ये बिडन रोड से लेना, मतलब लाइट वाला जितना भी जो भी सीन है, लाइटें हो गई, आपके पंखे हो गए, आपके वॉलपेपर्स हो गए, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए आप बिडन रोड जाना। फैंसी दुकानों के चक्कर में मत पड़ना, बहुत पैसा ज़ाया करोगे। कर्टन्स घर में जितने भी यूज़ हुए हैं ये सारे इंपोर्टेड कर्टन्स हैं। ये मैंने लिए MR बारे के नाम से, एक PIA रोड के ऊपर शॉप है। MR बारे है या MR बारे ही है। PIA रोड पे उनकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच उनकी फोर्ट्रेस में, एक ब्रांच उनकी डिफेंस पे है। फोर्ट्रेस और डिफेंस वाली ब्रांचेस उनकी आपको महंगी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें खुद बताया था, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उन जगहों के वो किराए ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से उनके रेट वहाँ पे ऊपर होते हैं। PIA रोड वाली जो इनकी ब्रांच है उससे आपको रेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सारा इंपोर्टेड कर्टन है, तो ये आप MR बारे PIA रोड से ले सकते हो। ये जो ग्लास वर्क हुआ है पूरे घर में, ये ग्लास वर्क मैंने करवाया है बिडन रोड पर एक लाहौर ग्लास वालों के नाम से, बहुत बड़ा उनका बिडन रोड पर उनका जो है वो फैक्ट्री टाइप है, शोरूम है, वहाँ से ये उनसे मैंने करवाया है। मेरे एक्सपीरियंस इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जब ये डील कर रहे थे तो डील इनकी बहुत कमाल की थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनसे अच्छा दुनिया में बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जो चीज़ें एग्जैक्ट हमने, मतलब डिज़ाइन सारे मैंने ये वाले डिज़ाइन सारे मैंने खुद दिए थे। ये वाला बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बाकी जो ग्लास है उनमें उन्होंने थोड़ी थोड़ी डंडी मारी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो डंडी किस तरह से मारी हुई है। अब जिस तरह से ये वाला ग्लास है जो मैंने उनको डिज़ाइन दिया था, उसके अंदर कलरफुल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत कलरिंग उसके अंदर ज़्यादा थी। इन्होंने उसकी कॉस्टिंग में पैसे बचाए, कलर उसमें कलर वाला पार्ट कम किया। और जिस तरह से ये वाला जितना भी कलर एरिया है, ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ये कलर ग्लास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरा एक तरह का बना के उस पर ये स्प्रे मारा हुआ है। और जिस तरह ये वाला ग्लास है, इसके अंदर जो मैंने उन्हें डिज़ाइन दिया था वो ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर कुछ जो है टेक्सचर वाला ग्लास और ज़्यादा था उसमें, तो वो उन्होंने उसको कम कर दिया। ये वाला ग्लास अच्छा बनाया है और ये वाला ग्लास अच्छा बनाया है, क्योंकि ये वाले जो है ये सबसे सिंपल हैं। अगर आप सिंपल ग्लास इनसे बनवा रहे हो तो ये उसका काम अच्छा कर देंगे, लेकिन अगर आप कुछ फैंसी ग्लास बनवा रहे हो तो उसमें ये डंडी मारेंगे। तो मेरा लाहौर ग्लास के साथ शुरू में चीज़ें आने से पहले एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा चल रहा था, उसके बाद उनसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपको ये 1 महीने का टाइम दे रहे हैं तो ये आपको चीज़ 3 महीने बाद डिलीवर करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे एक इधर और जानने वालों ने करवाया था, उनके साथ भी यही सेम चीज़ हुई है। और ये एल्यूमिनियम विंडोज़ का जो काम है, जो आपने बाहर भी देखा है, वो बॉक्सेस में जो पूरे घर के साइड पे वो विंडो लगी हुई है, ये एल्यूमिनियम का काम किया है। मिर्ज़ा असद है बहावल नगर में, असद एल्यूमिनियम वाले, ये उन्होंने काम किया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वुड का घर में जितना भी काम हुआ है वो हमारे बड़े एक अजीज़ अंकल हैं, हाजी रशीद साहब, बहावल नगर के टॉप वुड का काम करने वाले हैं हाजी रशीद साहब। ये सारा वुड का काम जो है वो उन्होंने किया हुआ है। पेंट वाली टीम जो है वो आउट ऑफ सिटी से आई थी, वो बहावल नगर से नहीं थी, तो पेंट सारा उन्होंने किया है। यहाँ खत्म होता है हमारा हाउस टूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको भाई का छोटा सा घर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।